नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। देखिए, हमारे YouTube चैनल पर यूपी टेपलिसी से संबंधित 5512 वैकेंसी के लिए उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल और उत्तर प्रदेश स्पेशल कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। वैसे ही हिंदी की 2-3 क्लासेस पढ़ चुकी हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसे विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसकी एक सीरीज अब स्टार्ट होने जा रही है। लगभग आपको 40 से 50 क्वेश्चन डेली मिलने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ऐसे सारे क्वेश्चन होंगे आपको, और आपको हमारे आंसर देने से पहले आपको खुद इसका आंसर बताना है और ये लास्ट में देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। वो कमेंट के माध्यम में आपको बताना है कि हमारे इतने नंबर सही हुए। ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हिंदी का, ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो पहला क्वेश्चन है कि ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो आंसर हो जाएगा दंत। क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। देखिए, आप ता बोलिए। देखिए, चीज़ें आपको सारी बुक्स में पढ़ी होंगी आपने, बस आपको इसमें क्या हो जाए, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको प्रैक्टिस हो जाती है, जो चीज़ें डाउट होती हैं वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बस अंतर ये होता है। जैसे आप ता बोलेंगे तो आपकी जीभ कहाँ पर जा रही है? ता बोलने पर दांत पे लड़ रही है। दांत पे क्या हो रही है? लड़ रही है। तो क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। ऐसे याद करने का एक तरीका होता है। ठीक है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ। कौन सी लिपि में हुआ? ब्राह्मी लिपि में हुआ। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन, कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो पाली जो भाषा है वो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान, पा, जैसे आप देखिए पा बोलेंगे, पा पा का उच्चारण करिए आप, पा, तो आपके ओंठ बंद हो जाए। आपके ओंठ क्या हो रहे हैं? बंद हो रहे हैं। इसका मतलब पा का उच्चारण क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पांचवा नंबर, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। छात्रज्ञ और ये कौन सा व्यंजन है? तो ये व्यंजन हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन। ये तीन होते हैं और एक चौथा ये भी होता है। ठीक है, आपको पूछ सकता है पेपर में। अगला क्वेश्चन, पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक एक तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। आग कौन सा शब्द है? ये तद्भव शब्द है। क्यों? क्योंकि इसका तत्सम हो जाएगा अग्नि। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? अग्नि। तो आग क्या हो जाएगा? एक तद्भव शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो ये हिंदी जो है राजभाषा है। हिंदी राजभाषा है। जब हमने यूपी स्पेशल पढ़ाया है तो उसमें सारी चीज़ें हमने बताई है कि 8वीं अनुसूची में दे रखा है, भाषाओं को दे रखा है। पहले कितनी थी? 14 थी। अब कितनी है? 22 भाषाएं हैं। अनुच्छेद क्या है? 343 से 351 तक अनुच्छेद है। बाद में कौन सी जोड़ी गई है? 21, 71, 92 में संविधान संशोधन हुए थे। एक 67 में हुआ था, एक 92 में हुआ था, एक 2003 में हुआ था। पहले सिंधी को जोड़ा गया था, फिर मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली को जोड़ा गया था। सारी चीज़ें हम एक बता चुके हैं, इसलिए सारे वीडियो आपको देखने बहुत जरूरी है। ठीक है। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो हिंदी के अंतर्गत अवधी आती है, बांगरू आती है, कन्नौजी आती है। क्या नहीं आती है? तेलुगु नहीं आती। यही आपका आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ? अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये किस परिवार की है? भारोपीय परिवार की है। कौन सी परिवार की है? भारोपीय परिवार की है। अगला क्वेश्चन, फूल कौन से संज्ञा है? फूल जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। अगर कहते कमल का फूल, कमल का फूल, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर फूल आ रहा है तो फूल क्या है? फूल के अंदर कई सारी जातियां हैं, तो क्या हो जाएगा? फूल क्या है? एक जाति है और उसके अंदर कई सारे फूल, गुलाब के फूल, कमल के फूल, सूरजमुखी फूल, वो सब क्या हो जाएंगे? कई सारी जाति, कई सारे उसमें व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, वो क्या कहलाती है? जाति।
ठीक है, फूल एक जातिवाचक संज्ञा है, बाकी अगर कमल फूल हो जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। ईमानदारी, ईमानदारी क्या दिखती नहीं है, ईमानदारी खुद में एक अपने आप में होती है, तो वो क्या होती है, भाववाचक होती है। ठीक है, कौन सी भाव होती है संज्ञा, भाववाचक संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन, मैं कौन सा पुरुष है, मैं कौन सा पुरुष है, तो ये उत्तम पुरुष है। क्या है, कौन से पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम, और अन्य पुरुष। तीन पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं, उत्तम पुरुष में मैं और हम। ठीक है, मध्यम में तू, तुम, अन्य में आप, वह और वे। ये आते हैं अन्य में, ये आते हैं मध्यम में, और ये आते हैं उत्तम पुरुष में। ध्यान देने वाली बात है, ये सारे प्रश्न आपके पेपर में आए हुए हैं। तुम, वह और मैं पिकनिक मनाने जाएंगे, इस वाक्य में किस वचन में, यह वाक्य जो है किस वचन में है, यह वाक्य बहुवचन में है। किस वचन में है, बहुवचन में है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक संयुक्त स्वर है, कौन सा एक संयुक्त स्वर है, तो क्या हो जाएगा, औ। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं ए, ऐ, ओ और औ। ये चार संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर मतलब दो स्वरों के मेल से बने जो होते हैं वो होते हैं संयुक्त स्वर होते हैं। इनमें से देशज शब्द कौन सा है, इनमें से देशज शब्द कौन सा है, तो गड़बड़ जो है ये देशज शब्द है, ये क्या है, देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन, इनमें से अर्थ के अनेकार्थ शब्द क्या हैं, अर्थ के अनेकार्थ शब्द क्या हो जाएंगे, तो कारण, मतलब और धन, ये हो जाएंगे, कारण, मतलब और धन। रस के कौन सा भेद है, देखिए उल्लेख कोई रस नहीं होता, रूपक अलंकार होता है, करुण रस होता है। करुण क्या होता है, रस। रस मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं, रस मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन 11 भी माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, और रस के भेद कौन से होते हैं, रस के भेद बहुत बार पूछा गया पेपर में। रस के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। रस के भेद 4 होते हैं, प्रकार 9 होते हैं। ठीक है, अंतर है दोनों में। कौन कौन से होते हैं, स्थायी भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, ये होते हैं। अगर रस पूछे जाए कितने प्रकार हैं, तो जैसे देख लीजिए, लिख देते हैं हम, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र, अद्भुत, शांत, हास्य, भयानक, विभत्स। हम बोल रहे हैं, राइटिंग पे मत जाइएगा, वात्सल्य, भक्ति, एक कोई रह गया, कौन सा रह गया, वीर रस, वीर रस। ये रस के प्रकार हो गए। अगला क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, इनमें से अलंकार का कौन सा भेद है, तो अलंकार का शब्दालंकार होता है और अर्थालंकार होता है। तो अलंकार का भेद कौन सा हो जाएगा, शब्दालंकार हो जाएगा। तितली उपन्यास किसका, तितली उपन्यास किसका है, तो जयशंकर प्रसाद का है। किसका है, तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद के। तो जयशंकर प्रसाद के और सारी हैं, जैसे कामायनी, ये सब पूछे गई हैं, कामायनी, आंसू, आंसू,
लहर, झरना, प्रेम पथिक, प्रेम पथिक, चित्राधार, उर्वशी आदि। ठीक है। आगे जी के अगर देखें तो हरी घास पर क्षण भर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। हरी घास पर क्षण भर, चिंता, तार, सप्तक। ठीक है। पहले मैं सन्नाटा बुनता था, ये भी है इनकी आगे की है। अगर प्रेमचंद की बात करें तो गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि किसकी है? प्रेमचंद जी की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उल्लास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत धनलास हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। नवरात्र, नवरात्र में कौन सा समास है? द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास, जिसमें अक्षर आ जाए, मतलब 1 2 3 4 सब संख्या आ जाए, उसमें कौन से समास होते हैं? द्विगु समास होता है। अगला नंबर क्वेश्चन 25वां, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। जैसे का यहां पे कर देते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा। ये क्या है? ये कंठ है। क्या है? कंठ है। ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी? कंठ हो जाएगी। तो घा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। अघोष वर्ण कौन सा हो जाएगा इसमें से? सा हो जाएगा। देखिए अघोष क्या होता है, जैसे मान लीजिए यही है, तो जो पहली लाइन ये होती है, दूसरी लाइन ये होती है, तीसरी लाइन ये होती है, चौथी लाइन ये, पांचवी लाइन। आप जब व्यंजन पढ़ेंगे उसमें सारा विस्तार से दे रखा है। तो जो पहला ये वाला शब्द होता है, ये कौन सा होता है? अघोष होता है। ये क्या होता है? अघोष होता है। ये भी क्या होता है? अघोष होता है। ये क्या होता है? सघोष होता है। ये भी क्या होता है? सघोष होता है। और ये भी क्या होता है? सघोष होता है। ठीक है। फिर इसमें ये भी पूछा था, ये क्या होता है? अल्प प्राण, ये महाप्राण, फिर ये अल्प प्राण, फिर ये महाप्राण, ये अल्प प्राण, और नासिक भी बोलते हैं इसको। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अघोष पहले 2 अक्षर जो होते हैं वो अघोष के होते हैं, बाकी लास्ट के 3 होते हैं सघोष होते हैं। और अल्प प्राण, महाप्राण ये केस में चलता है, 1 by 1 चलता है। पहले में अल्प प्राण, दूसरे में महाप्राण, फिर तीसरे में अल्प प्राण, चौथे में महाप्राण, फिर पांचवें में अल्प प्राण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा इसमें पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताएं। जो शब्द के पहले लगता है वो उपसर्ग होता है, जो शब्द के बाद में लगता है वो प्रत्यय होता है। तो सावधानी में क्या हो जाएगा? प्रत्यय ई। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छा ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, अभी बता चुके हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है। पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा में कौन सा समास है? तो महात्मा में कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास है। सिर तोड़ में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन सा है? कर्म तत्पुरुष है। कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, गिरीश में कौन सी संधि है? गिरीश में दीर्घ संधि है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गिरी धन ईश।
ठीक है। अभी वीडियो के पेपर में था, सभी लोगों ने गिरिधन ईश्वरी, बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि ऑप्शन में ये भी था तो बहुत सारे लोगों ने ये लगाया है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, गिरिधन ईश हो जाएगा, बड़ा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अल्प प्राण कौन से शब्द हैं, इनमें से अल्प प्राण कौन से शब्द हैं, तो का और खा, का और गा, देखिए का, खा, गा, घा, अंगा। तो अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, तो अल्प प्राण किस में आया, का में भी है, गा में भी है, अंगा में भी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, का और गा। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध बताना है। देखिए कल्याण शैली का, रसायन शैली का, कलश शैली का, पुण्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुण्य, छोटी ही हो जाएगा। सा कौन सा व्यंजन है, तो सा ऊष्म व्यंजन है, कौन सा व्यंजन हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। सा हा, ये सब क्या होते, तीनों चारों क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है। किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धि है, तो दांत सही लिखा है, चांद सही लिखा है, अंगना सही लिखा है, पहुंच, ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है। कौन से शब्द समूहवाचक संज्ञा है, तो समूह, देखो मिठास क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, सोना जातिवाचक संज्ञा होती है, सभा क्या हो जाएगी, सभा हो जाएगी समूहवाचक, समूहवाचक हो जाएगी। 39 नंबर क्वेश्चन, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, मैं बालक को जगवाता हूं, ये भी सही है, सकर्मक हो जाएगी। मदन गोपाल को हंसा रहा है, किसको हंसा रहा है, गोपाल को, मतलब अकर्मक होता है जिसमें कर्म ना हो, तो इसमें कर्म है। राम पत्र लिखता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है, तो ये क्या हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। तो गेहूं पिस रहा है, ये क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा, कौन सा वाक्य हो जाएगा, उसने कहा मैं घर जाऊंगा, तो इसमें सॉरी मिश्र वाक्य होगा, कौन सा हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है। देखिए मिश्र वाक्य का एक पहचानने का तरीका होता है, इसमें दो वाक्य होते हैं, इसमें मिश्र वाक्य में दो वाक्य होते हैं, दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित होता है। जैसे कहा गया मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, तो मैं घर जाऊंगा तो किसके लिए, उसने कहा, जब कहा तब मैं घर जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, मुख्य वाक्य हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, आश्रित वाक्य हो जाएगा। और जैसे एक चीज हम आपको बता दें, मिश्र वाक्य पहचानने के लिए की शब्द का प्रयोग किया जाता है, की शब्द का प्रयोग मिश्र वाक्य पहचानने के लिए होता है। जैसे संयुक्त वाक्य के लिए और या, जब भी आपको कहीं दिखे और या किंतु, और या किंतु, इसलिए, इसलिए ये जैसे आप अगर शब्द आ जाएं तो ये संयुक्त वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य क्या हो जाते हैं, ई। जैसे संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जैसे जैसे चलिए जब इसका उदाहरण आएगा तब हम बता देंगे, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अरे उसने तो कमाल कर दिया, अरे उसने तो कमाल कर दिया, इस वाक्य में कौन सा शब्द है, इस वाक्य में विस्मयाद बोधक है, क्या है, विस्मय, ये जो साइन बना हुआ है ये किसका है, विस्मयाद बोधक का है, किसका है, विस्मयाद बोधक का है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताएं, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा रत्न गर्भा, क्या हो जाएगा, रत्न गर्भा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से प्राप्त है, तो किस धातु से प्राप्त है, भास शब्द से, किससे, भास धातु से प्राप्त है। कौन सा विपरार्थक शब्द पतझड़ का उदाहरण है, पतझड़ का अर्थ है, तो पतझड़ में क्या होता है, पत्ते झड़ जाते हैं, बसंत ऋतु में क्या आ जाते हैं, पत्ते आ जाते हैं, तो विपरीत क्या हो जाएगा, बसंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्त्री पुरुष का जोड़ा, स्त्री और पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है, वो कहलाता है दंपति, क्या कहलाता है, दंपति कहलाता है। जहां लोगों का मिलन हो वो कहलाता है सम्मेलन, क्या कहलाता है, सम्मेलन। चोर का पर्यायवाची कौन सा है, तो मूषक क्या हो जाएगा, चोर का पर्यायवाची हो जाएगा। कान कतरना, मुहावरे का अर्थ है कान कतरना, बहुत चालाक होना, क्या हो जाएगा, बहुत चालाक होना। लास्ट के दो क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आज के हो गए। अपना किया पाना मतलब कर्म का फल भोगना,
अपना किया पाना मतलब जो हम काम करेंगे वही फल पाएंगे। अपना किया पाना मतलब कर्म का फल भोगना। मक्खियाँ मारना मतलब बेकार बैठे रहना। मक्खियाँ मारना मतलब बेकार बैठे रहना। मक्खियाँ मारना मतलब बेकार बैठे रहना। ध्यान दीजिए, ये 50 क्वेश्चन हो गए। अब आगे जो क्वेश्चन होंगे 50 से आगे होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप सभी इनको हल करें और जो क्वेश्चन नहीं आता है आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट करें। अगर आप हमारे यूपी ट्रिपल एस जूनियर स्टूडेंट 55 से 12 पदों का जो ग्रुप है, अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो ये मोबाइल नंबर है 9506906441। आप इस नंबर पर हाई लिख के भेज दें, आपको भी इसमें ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इसमें से 100 से 150 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं, तो आपको भी इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।